ओ शांति। आज 13 जनवरी 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 13th January 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली बाबा राजयोग के बजाय प्रेम योग सिखा रहा है। पूरी मुरली में लव शब्द कितने बार आया है? ये राजयोग नहीं लेकिन परमात्मा से प्रेम का योग है। जिन्होंने भी प्यार किया है वो इस अवस्था को समझ सकते हैं कि लोग हद के प्यार में या देहदारी से प्यार करते हैं, वो दीवाने हो जाते हैं, पागलपन छा जाता है। तो ऐसे ही बाबा की याद, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, सताने वाली याद चाहिए। वैसे प्यार का उदाहरण दुनिया में जो दिया जाता है, सात्विक प्यार होता है, राजसी प्यार होता है और एक तामसी प्यार होता है। अंग्रेजी में हम कहेंगे 4 लेवल पर प्यार होता है। एक शारीरिक है, एक मानसिक है, एक सामाजिक है और एक आध्यात्मिक। ये 4 स्तर पर प्यार होता है। अभी यहाँ पर मैं लोअर और हायर शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि लोअर प्यार है और ये हायर प्यार है। ये लोअर और हायर ये शब्द ईगो से आते हैं। ईगो हमेशा तुलना करता है। हमको उसमें नहीं जाना है। कई लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अर्लियर एंड लेटर। ये अर्लियर माना शुरुआत का और लेटर माना बाद वाला। तो जैसे व्यक्ति जीवन में अनुभवी बनते जाता है, अगर मनुष्य जीवन को देखा जाए तो बचपन, युवा, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, इन चारों ही जीवन की अवस्थाओं में प्यार जो है वो बदलता रहता है। मेरे ख्याल से हमारा ब्रह्मा कुमारी में इसके ऊपर चित्र भी बना हुआ है कि बचपन में बच्चा जब छोटा होता है तो पूरा डिपेंडेंट होता है माँ के ऊपर। तो माँ के साथ प्यार होता है, उसके लौकिक पिता के साथ प्यार होता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल में जाता है तो दोस्तों से प्यार होने लगता है, स्कूल के फ्रेंड्स। और बड़ा होता है, हॉर्मोन्स उसके शरीर के अंदर पीक पे जाते हैं तो अपोजिट सेक्स का प्यार होता है। और फिर शादी करते हैं तो पति पत्नी का प्यार होता है। उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों से प्यार हो जाता है। फिर उसका प्यार समय समय पर बदलता रहता है और लास्ट में फिर वो भगवान के पास आता है। ये टिपिकल मनुष्य का जीवन है। और भारतीय शास्त्रों ने इसको 4 हिस्से में बांटा था कि पढ़ाई ब्रह्मचर्य में, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना,
फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रम बताए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कई बच्चे बचपन में ही ये अवस्था को बाईपास कर देते हैं। बचपन में ही उनके जो पिछले जन्म के संस्कार है उस आधार पर वो बचपन से ही परमात्मा से प्यार करने लगते हैं, या बचपन से ही उनको वैराग्य की अवस्था रहती है। तो बाबा ने ऐसे बताया है कि सन्यासी जो होते हैं वो जन्म तो गृहस्थ में ही लेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद वो सन्यास ले लेते हैं। अभी ऐसे बच्चे भारत में है जो कथा करते हैं, छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना वैराग्य है कि कथा करते हैं। आप सोचो। तो ये हर एक की बुद्धि के ऊपर है। हर एक की बुद्धि जैसे समझ देती है उस अनुसार लोग कर्म करते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। लेकिन बाबा ने कहा कि हमेशा उत्तम पुरुषार्थी बनना चाहिए। ये ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय, यहाँ छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और बूढ़े भी पढ़ते हैं, और सभी की पढ़ाई एक ही मुरली है, और हर एक को चांस है नंबर लेने का। लेकिन इसका आधार क्या है? तो आज बाबा ने कहा कि पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। अभी जिस भी चीजों के बारे में हमने देखा बचपन से बुढ़ापे तक, तो आप देखेंगे ये प्यार शिफ्ट होते रहता है। खिलौनों से प्यार, शरीर से प्यार, प्रॉपर्टी से प्यार, ये प्यार समय समय पर शिफ्ट होने लगता है। और लास्ट में पता चलता है कि कोई भी साथ में नहीं आने वाला, न कुछ भी साथ में हम लेके जा सकते हैं। लेकिन तब तक संस्कार बड़े पक्के हो जाते हैं। राम राम बोलने को कहो तो भी लाभ लाभ शब्द मुंह से निकलता है। तो बाबा आज कह रहा है कि तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। अभी जिसका बाबा से ऐसा प्यार होगा, बाबा ने आज कहा जितना लव होगा उतनी याद रहेगी। आप चेक कर सकते हैं दिन भर में हम किसको याद करते हैं। तो जिससे प्यार होता है उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसकी याद ऑटोमेटिकली आती है। ऑटोमेटिकली उसकी याद आती है, सताती है। हमारी आदरणीय दादी जानकी कहते थे कि बच्चे जब कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, मैं कहती हूँ उसको भूलना मुश्किल है। तो ये जितना हमारा प्यार होगा उस प्यारी चीज या व्यक्ति की याद हमेशा बनी रहती है। हम उसको भूल नहीं सकते हैं। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, तो कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम अपना पेन, चश्मा ये सब भूल जाते हैं, घड़ी भूल जाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि आप एक बार 2-4 लाख की रोल्स रॉयस की घड़ी ले लो, सॉरी, जो रोलेक्स वॉच है उसकी घड़ी ले लो, फिर देखो आप भूलते हैं क्या। तो जो चीज जितनी कीमती होती है हम उसका ध्यान रखते हैं, उसको भूल नहीं पाएंगे जितना कीमती। तो कीमती चीजों के ऊपर हमारा जरूर ध्यान रहता है। ऐसे ही हमारा मनुष्य जीवन भी बहुत वैल्यूएबल है। जितना वैल्यू हम इस मनुष्य जीवन की करेंगे उतना हम उसका ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ है एक बाप की याद। अगर वो महत्व मेरे बुद्धि में है कि मुझे आधा कल्प की भक्ति का फल मिला है, कई भाई बहनों के बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति इस दुनिया की सर्वोच्च प्राप्ति है, इसके बाद कुछ भी पाना श्रेष्ठ रहता नहीं है।
मनुष्य जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। तो ऐसा जो शिव बाबा हमको पूरे कल्प में नहीं मिलता है, वो एक ही बार आता है और उसको दुनिया ढूंढ रही है। फिर भी वो बेचारे भक्त भी सगुण साकार और निर्गुण निराकार में अटके हुए हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आना आता है कि यहाँ याद करे या कैसे याद करे सर्वव्यापी को। बेचारे भटके हुए मूंझे हुए हैं, मक्खन छोड़ के छाछ पी रहे हैं, माना भावना का भाड़ा उनको मिल रहा है, और हमको तो प्योर नॉलेज मिला हुआ है। तो हमारी याद कैसे होनी चाहिए? आज बाबा ने और एक शब्द इस्तेमाल किया, चटक पड़ना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता आप इस शब्द को कैसे लेते हैं। जैसे चिपकना होता है, जैसे काम विकार की जब अग्नि लगती है, तो बाबा ने कहा काम की अग्नि लगती है, माना आग की तरह चिपक जाते हैं। तो वो कैसे चटकाने वाली याद होती है, किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं, तो क्या क्या करते हैं वो। तो यहाँ तो बाबा हमको पतित से पावन बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना रहा है, गायन और पूजन लायक बना रहा है। तो हमको कितना प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। तो अपने आप से बात करें कि क्या मेरा शिव बाबा से इतना प्यार है, या फिर भक्ति मार्ग की तरह वो जाते हैं मंदिर में दिया जलाते हैं या घर पे भी दिया जलाते हैं, बस खत्म, उसके बाद दिन भर में कुछ नहीं। तो हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बाप को तो एक सेकंड भी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। और इसके लिए बाबा ने आज दूसरा शब्द इस्तेमाल किया। देखो, याद करना ये शब्द बाबा ने बहुत बार इस्तेमाल किया, लेकिन याद के साथ एक एडजेक्टिव या विशेषण लगाया है। कई मुरलियों में शब्द आया है यथार्थ याद, या शक्तिशाली याद, या निरंतर याद। ये सब याद के साथ शब्द बाबा ने जोड़े हुए हैं। आज के मुरली में बाबा ने कहा एक्यूरेट याद। अभी एक्यूरेट याद माना क्या, ये चिंतन का विषय है। एक्यूरेट याद किसको कहेंगे? तो जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि आत्मा बिंदी है, शिव बाबा भी बिंदी है। तो आत्मा बिंदी परम धाम में उस बिंदु रूप शिव बाबा को याद करती है, ये एक्यूरेट याद है। लेकिन आज बाबा ने एक्यूरेट याद के लिए कंडीशंस डाली हुई है। कौन सी कंडीशन? तो तीन गुण बाबा ने बताए हैं। एक धैर्य था, एक गंभीरता, और समझ। इन धारणाओं के आधार से जो याद करते हैं, उनकी याद याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। तो एक्यूरेट याद के लिए ये तीनों ही गुण जरूरी है। पहले तो धैर्य चाहिए। इस समय मेजॉरिटी आत्माएं अधीर है, पेशेंस खत्म हो चुका है। थोड़ा भी लेट हो जाता है तो गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आप सोचो, वो सन्यासियों के बारे में या जो साधना करते हैं, बेचारे कितने साल तक लगे रहते हैं, फिर भी प्राप्ति कुछ नहीं है। मेरे पास भी बहुत जन आते हैं, कहते मैं 7 दिन से योग कर रहा हूँ, मेरा योग नहीं लग रहा है। मैंने कहा आप अभी आए हो, 7 दिन हुए हो, और आप चाहते हो कि आपके सिर के ऊपर ये जो 63 कर्मों का बोझा है वो तुरंत उतर जाए। ये इंस्टेंट का जमाना है, लोग इंस्टेंट प्राप्ति चाहते हैं। तो धैर्य कई लोगों का छूट जाता है इस राह पर चलने वाले। लौकिक में भी है जो धैर्य छोड़ देते हैं। जैसे बाबा ने कहा, कई लोगों को अल्पकाल का वैराग्य आता है तो सन्यास ले लेते हैं। अभी सन्यास के बाद वो वापस गृहस्थ में आ जाते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं रहता है, या फिर घर वालों की याद आती है, पेशेंस खत्म हो जाता है। इसलिए
ये साधना के जितने भी मार्ग है वहां पर धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई लोगों के जीवन में बहुत सारे पेपर आते हैं, बीमारियां आती है, धन का पेपर आता है, संबंधों का पेपर आता है, तो वहां पर भी धैर्य छूटता जाता है। और फिर कहते हैं, एक माता ने तो कहा कि मैं अकेली ज्ञान में चल रहे हूँ, न पति का सहयोग है न बच्चों का सहयोग है, मैं अकेली कब तक चलती रहूंगी, मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई, मैं छोड़ रही हूँ बाबा को। तो जब पेपर्स ऐसे आते हैं तो ये धैर्य समाप्त हो जाता है और लोग गिव अप कर देते हैं। इसलिए और कई साल से मुरली सुनने के बाद, योग करने के बाद भी ऐसे भी बाबा के बच्चे जिनके संस्कार अभी तक परिवर्तन नहीं हुए हैं, न काम विकार गया है, न क्रोध गया है, न लोभ गया है, वैसे के वैसे हैं। अभी ये हम जज नहीं कर रहे, वो खुद हमको बता रहे हैं कि बाहर से तो हम छिपा लेते हैं लेकिन अंदर से दिल तो गवाही देता है कि ये अभी तक आपके अंदर है और कभी कभी बाहर भी आ जाता है गुस्सा। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, क्या हमको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि हमको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कई कुमार कुमारियों ने तो बाबा का हाथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि काम विकार को जीतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में जी रहे हैं। बाहर से बोल रहे हैं कि हम पवित्र है लेकिन अंदर से वो रावण के संस्कार उन्हें परेशान कर रहे होते, तो वो एक तरफ हो जाना चाहते हैं। तो इसलिए धैर्यता बहुत जरूरी है। इट टेक्स टाइम, और जितना एक्यूरेट योग होगा, मुझे ऐसे लगता है हमको दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अभी दृढ़ संकल्प ये शब्द भी समझता नहीं है, भाषा थोड़ी बदलनी चाहिए। भाषा ये रखनी चाहिए जैसे बहनों को शादी के वक्त बताया जाता है कि तुम्हारी शादी इस घर में हो गई है, पहले बोलते थे अभी वापस आना ही नहीं है, तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए, इसको कहते हैं मरने के लिए तैयार हो जाना। तो जो भी हमने बाबा के लिए जीवन दिया है, हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमको लगातार कोशिश जारी रखनी चाहिए, अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बात भी जास्ती नहीं करनी चाहिए, बोलना भी जास्ती नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी रहना है और अंदर से साधना करनी है। मुझे नहीं लगता अगर हम अंदर से अंतर्मुखी रहे और साधना करें सच्चे दिल से, तो बाबा को जरूर रहम आएगा। साथ में कर्म भी अच्छे होने चाहिए, नहीं तो ये वैसे ही है, डायबिटीज वाले एक तरफ से गोली ले रहे हैं, दूसरे तरफ से परहेज नहीं है, तो शुगर कंट्रोल में कैसे आएगा। ऐसे ही हम जो भी साधना करते हैं, साथ में परहेज भी बहुत जरूरी है। आप योग कर रहे हो, साथ में मोबाइल के ऊपर भी चिपके हैं, मोबाइल से पुराने फाइल सभी एक्टिवेट हो रहे हैं, काम क्रोध आदि विकार के। कैसे हो सकता है, दोनों बातें ठहर नहीं सकती है, आपको पूरा फोकस होके चलना पड़ेगा। तो धैर्यता बहुत जरूरी है। दूसरा गुण बाबा ने कहा गंभीरता। ये गंभीरता बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। मम्मा गंभीर थी और मम्मा योग में नंबर 1 गई। ये गंभीरता बहुत बड़ा गुण है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि जो आत्माएं गंभीर होती है उनका जमा का खाता बहुत अच्छा होता है। ईशु दादी को भी बाबा ने गंभीरता का टाइटल दिया था। गंभीर आत्माएं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगी। कई लोग बहिर्मुख होते हैं, बहुत बोलते हैं, और बहुत बोलने से आत्मा की शक्ति वेस्ट होती है। जितना गंभीर रहेंगे उतना हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो गंभीरता के गुण को भी अंडरलाइन करेंगे, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। जहां 2 शब्दों से काम होता है वहां 10 शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए।
तो गंभीरता का गुण, और तीसरा समझ चाहिए। कई लोग डर जाते हैं इस मार्ग पर, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं बीमारी और बढ़ते जाती है। अभी समझ क्या है, बाबा ने कहा, कितने बार बाबा ने बताया, जैसे कल भी था कि व्यर्थ संकल्प बढ़ने हैं, पुरानी बीमारी बाहर आनी है। समझ कितनी दी है बाबा ने, जैसे जब तक रबर निकालते नहीं है, वो वायर का करंट आता नहीं है, ये देहबान जब तक जाएगा नहीं तब तक आत्मा का अनुभव होगा नहीं। तो ये सब समझ की बातें हैं। दूसरे मुझे परेशान करे नहीं, ये हो नहीं सकता है। हर एक का पार्ट अलग है। दूसरे कुछ भी करे, मुझे किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो समझ की बहुत सारी बातें हैं। कितना विस्तार में जाना है ये भी समझ है, या समेट के रहना ये भी समझ है। अभी कई लोग रिटायर होने के बाद, पहले कहते थे हम रिटायर हो जाएंगे तो बस बाबा की याद और सेवा, अभी रिटायर होने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। तो ये समझ उनकी डिसीजन उनको दे रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी समझ को हमको ही श्रेष्ठ बनाना है कि ये अंतिम जन्म है, पूरे कल्प की कमाई है। अभी जो रिजल्ट आउट होगा वो कल्प कल्प का फाइनल हो जाएगा। अभी मुझे चांस मिला है, तो आज की मुरली में बाबा ने जो कहा, बीती सो बीती, जो हो गया वो हो गया, अब से इस क्षण से मुझे अटेंशन रखना है। तो ये तीन ही गुणों के ऊपर अटेंशन रख के बाबा को याद करेंगे, तो बाबा ने कहा करंट आने लगती है। और ये करंट जितनी आएगी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। अभी तो साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि जो लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं उनके मन और शरीर के ऊपर क्या असर होता है। कल भी ये बात आई थी, लेकिन मैं समय के अभाव से इसको बता नहीं पाया कि चेकिंग करते हैं, मशीन से ऐसे बने हुई है जो आपके मन की अवस्था की चेकिंग हो सकती है। ये देखो, दादी जानकी जी को जो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये अवार्ड मिला, ये ऐसे ही नहीं मिला। हम जब सोते हैं तब हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स में जाता है और नींद का साइकिल होता है। ये आज निद्रा जीत की बात आई है, इसलिए इसको भी मैं टच कर रहा हूँ। अभी निद्रा जीत या अथक का भाव ये नहीं कि नींद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारी योग की अवस्था अच्छी नहीं बनती है तब तक शरीर को नींद की ज़रूरत है। नहीं तो आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ सकता है, या शरीर में दर्द रहेगा, मूड ऑफ रहेगा, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए नींद ये ज़रूरी है। एक बार पानी के बगैर आप रह सकते हैं, लेकिन नींद के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। और कई लोग मानसिक बीमारी में 2-3 दिन तक सोते नहीं है, वो मैनिया की अवस्था रहती है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। और हम साइकिल्स में जाते हैं, 90 to 120 मिनट का एक साइकिल होता है, 1.5 से 2 घंटे का। तो ऐसे 3-4 साइकिल कवर करते हैं, तो एक साइकिल में 5 मिनट के लिए हम डेल्टा स्टेज में जाते हैं, तो 4 साइकिल में 20 मिनट, और वो 20 मिनट की वजह से पूरे दिन भर हम फ्रेश रहते हैं, उबासी नहीं आएगी। जो लोग दिन भर उबासी लेते हैं उनकी रात में जो स्लीप है वो गहरी नींद नहीं होती है, सुपरफिशियल होती है। तो दादी जानकी को जब ईजी लगाया तो साइंटिस्ट भी हैरान हो गए कि दादी जानकी जी ने सभी स्टेज में डेल्टा वेव दिखाए। तो पहले उनको लगा मशीन खराब है, लेकिन जब कंट्रोल सब्जेक्ट्स माना दूसरे लोगों को उस मशीन पर बिठाए तो उनके बराबर बीटा वेव्स आ रहे थे। बाद में पता चला ये दादी जानकी जी की पावर है योग की, और फिर उनको ये अवार्ड मिला। आजकल हम गैमा वेव्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कहने का भाव ये है कि जैसे जैसे हम योग करने लगते हैं हमारे बॉडी और माइंड में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं।
और हमारी आयु बढ़ती है। बाबा ने कहा हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगी, ठर माना शीतल हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनते जाएगी। अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने मोबाइल का यूज कम किया, हालांकि कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, व्हाट्सएप को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अंदर से गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और योग करने से मैं एक अनुभव कर रहा हूँ कि इच्छाएं समाप्ति की ओर जा रही है, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत सुखी हूँ। ये अंदर से फील हो रहा है। पहले तो बोलते थे, अभी अंदर से फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, मैं बहुत शांत हूँ। ये अंदर से महसूसता बढ़ती जाएगी तो दिल एकदम शीतल हो जाएगा, और हमारी यात्रा सतो प्रधानता के पास होते जाएगी। तो पूरा लव के ऊपर आज चिंतन करेंगे, दिन भर में चेक करना है, जितना हम बाबा से प्यार करेंगे उतना खुशबूदार फूल बनेंगे, कांटों से फूल बनेंगे। और सच्चे खुशबूदार वही है जो बहुतों को फूल बनाते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि बाप भी बच्चों के बगैर रह नहीं सकता, ये प्यार दोनों तरफ से है। बाबा कहता है कि मैं ऊपर बैठे बच्चों का आवाज आता है कि दुखी है, आओ आओ, लेकिन मैं मेरे टाइम पर ही आता हूँ, तो मुझे भी बच्चों के बगैर बेआरामी होती है। जैसे घर में बच्चे नहीं होते तो घर सुना सुना लगता है, तो बाप की यही अवस्था है। और फिर बाबा आता है अपने टाइम पर। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ा राज सुनाया कि आत्मा भी अपनी अवस्था अनुसार चली जाएगी, माना परम धाम से नीचे। आज एक और गुह्य बात बताई है कि इस ज्ञान में सभी मिनिस्ट्री आ जाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये भी बाबा का ज्ञान देने का तरीका है। सतयुग में और कलयुग में क्या फर्क है, तो बाबा ने कहा आत्मा शरीर से चटक जाती है कलयुग में, लेकिन सतयुग में आत्मा शरीर में फंसेगी नहीं, वो खुशी खुशी शरीर छोड़ देगी, खुशी खुशी शरीर छोड़ देगी। तो हमको भी खुशी खुशी शरीर छोड़ने का अभ्यास यहाँ से ही करना है। दिन रात कमाई करनी है, नींद को जीतना है। सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं है। अगर हम किसी से बात भी कर रहे, कोर्स कर रहे, तो शक्ल बहन की होते हुए भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। आज बाबा ने बहुत दिनों के बाद अंतवाहक शरीर को याद किया है कि हमारा सूक्ष्म शरीर, बाबा ने कहा जैसे स्थूल शरीर से सेवा करते हो, ऐसे अंतवाहक शरीर से भी सेवा करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। तो जितने जितने बाबा के बच्चे इस कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार और संदेश देने का कार्य करेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन बाबा ने बताई है कि डबल लाइट रहना है, कर्म बंधन से मुक्त रहना है। तो जो बाबा के बच्चे कर्म बंधन से मुक्त है, डबल लाइट रहते हैं, बाबा उनके द्वारा भक्तों को साक्षात्कार और संदेश देने का कार्य करेगा। ऐसे बाबा के बच्चे सदा मनन करते रहते हैं कि कैसे अंतवाक शरीर द्वारा हम सेवा करें। तो मनन करने से जो मक्खन निकलता है वो खुशी रूपी मक्खन होता है, और वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। बाबा के बच्चे कभी ये कह नहीं सकते कि हमको सेवा करनी थी लेकिन चांस नहीं मिला। बाबा ने कहा कोई बोल ही नहीं सकते। मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत अगर ठीक नहीं है तो भी घर बैठे सहयोगी बनो, सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो,
शुभ भावना से संपन्न बनो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बीमारी माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण। बाबा के साथ बैठ जाओ, बीमार है तो घर पे बैठे बैठे भी आप सेवा कर सकते हैं। सबसे अच्छा योग तो बांदेलियों का होता है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि बांदेलियों का योग सबसे अच्छा होता है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम कि सताने वाली याद चाहिए। बाबा से बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले गुड मॉर्निंग करना है। एक्यूरेट याद के लिए गंभीरता, धैर्यता और समझ चाहिए। बाबा से करंट लेनी है। दिल एकदम शीतल हो जाएगा। आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान बन जाएगी। अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा करना है, कंबाइंड होके सेवा करना है और अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर कर दान करना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। बहुतों का कल्याण करना है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है तो चक्रवर्ती बनेंगे। मनन करने से खुशी रूपी मक्खन निकालना है। और तबीयत ठीक नहीं है तो भी मनसा द्वारा, शुद्ध संकल्पों के स्टॉक द्वारा शुभ भावना से संपन्न बनकर सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।